संत कबीर नगर से इस समय की बड़ी खबर। वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदारी कर रहे अमरेश चौधरी नवरात्रि में गांव-गांव पहुंच रहे हैं। मां दुर्गा के दरबार में मत्था टेक कर उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही गांव वासियों से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जनसंपर्क के इस दौर में धार्मिक आस्था और जनता से जुड़ाव दोनों का अनोखा संगम देखने को मिला। लोगों से मिलते जुलते हुए अमरेश चौधरी ने साफ कहा, मां का आशीर्वाद और जनता का विश्वास ही मेरी असली ताकत है। त्योहार और चुनावी तैयारी दोनों को साथ लेकर चल रहे अमरेश चौधरी ने लगातार गांव-गांव पहुंच रहे हैं और हर वर्ग के लोगों से जुड़कर समर्थन जुटा रहे हैं। अभी भले ही चुनाव की घोषणा न हुई हो, लेकिन अमरेश चौधरी के जनसंपर्क ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। मुद्दों को लेकर के आज वार्ड नंबर 8 में भ्रमण कर रहे हैं। स्वागत है आप। नमस्कार जी। आप लगातार वार्ड नंबर 8 में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या एजेंडा आपका है, किन नीतियों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मैं एक सामाजिक रूप से काम कर रहा हूँ क्षेत्र में और पिछले विगत 5-6 सालों से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा एजेंडा ये है कि आने वाले चुनाव में अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाता हूँ तो क्षेत्र के डिफरेंट एरियाज़ में मैं काम करना चाहूँगा। जैसे एजुकेशन का हो गया, हेल्थ के रिलेटेड हो गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के जितने लोग हैं, कोई गरीब है, किसी की किस वे में मदद हो सकती है, उस तरह से मैं मदद करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो किसी भी प्रकार की समस्या हो मेरे तक पहुँचाएँ, मैं उनके हर तरह से मदद करूँगा। आपका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, क्या सोच के आप राजनीति में एंट्री लिए? देखिए, बिज़नेस इज़ डिफरेंट। मैं कारोबार को इससे रिलेट नहीं करना चाह रहा हूँ। उसका ये रीज़न है कि मैं अपने आप से जो अभी तक कर पा रहा था क्षेत्र में, सबके लिए कर रहा था। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अपने सेल्फ अर्निंग से, सेल्फ फंडिंग से चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, एक माध्यम बन जाता है। when you come into politics, with the help of politics we can help out other people। मान लीजिए किसी को, हमारे क्षेत्र का कोई नीडी व्यक्ति है जिसको मेडिकल से रिलेटेड कोई समस्या है, अगर मुझे उसको आगे लखनऊ ले जाना है, दिल्ली एम्स में ले जाना है, अगर मैं पर्सनल लेवल पे चाहूँगा तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व हूँ तो शायद मेरे कनेक्शंस ऐसे होंगे जिनसे एक रिक्वेस्ट करने पे उस गरीब व्यक्ति की मदद हो सकती है। तो मेन एजेंडा ये है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, किसी के पास राइट रिसोर्सेज नहीं है। मेरा लक्ष्य ये होगा कि आने वाले 2-4 सालों में मैं कोशिश करूँ कि अपने सेल्फ फंडिंग से और अपने जो मुझे जिला पंचायत होने के बाद कुछ लाभ ऐसे मिलेंगे, मैं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाऊँ। ये नहीं कि मैं अपना पेट भरूँ। मैं ऑलरेडी एक संपन्न हूँ हर तरह से। मैं चाहूँगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की जाए। क्षेत्र में निकल रहे हैं आप, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जनता का क्या रुझान है? जनता क्या आपकी तरफ आकर्षित हो रही है या आपसे कुछ सवाल पूछ रही है? नहीं, जनता का बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं लोगों से मिल रहा हूँ और जिनसे भी अभी तक मैं मिला हूँ सबका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है मुझे अभी तक। और सबसे मैं डोर टू डोर मिल के ये ज़रूर जानना चाह रहा हूँ कि जिसको भी आप लोगों ने आज तक जिला पंचायत चूज़ किया है या इलेक्ट किया है, क्या उस व्यक्ति ने आपको दोबारा कभी मिले हो या किसी वे में आपकी हेल्प हुई है? तो मैं फाइनेंशियली और एक प्रॉपर वे में लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपना मैसेज डिलीवर कर सकूँ और ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकूँ। आप युवा हैं, युवाओं का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? युवाओं के समर्थन की वजह से ही मैं आज चुनाव में हूँ। मेरे साथ मोस्टली लोग जो हैं वो सारे युवा ही हैं और सबका एक सहयोग ऐसा मुझे मिला है, इसीलिए मैं चुनाव में लड़ने के लिए आया हूँ। आप किसी पार्टी से आएंगे या निर्दल लड़ेंगे चुनाव? अभी कहना थोड़ा सा मेरे लिए टफ होगा, बट मे बी कुछ टाइम में ये क्लियर हो जाएगा कि मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा या निर्दलीय लड़ूंगा। इसके पहले आप किसी पार्टी सदस्य थे कभी? अभी तक नहीं। तो अभी फर्स्ट टाइम आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? अभी मेरा ये बहुत अर्ली स्टेज है किसी चीज़ को कहने के लिए।
बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जैसा लोगों का रुझान होगा उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगा। राजनीति में क्या अनुभव है आपका? राजनीति में बहुत कुछ अनुभव नहीं है, बट अपने सहयोगियों के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा हूँ और लोगों के फीडबैक से ही मैं एक ये स्टेप उठाया हूँ। मे बी कुछ टाइम में मैं अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लूँगा राजनीति में भी, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं मेरे क्षेत्र के, मैं उनको ज़रूर किसी वे में और अदर वे में ज़रूर मदद करूँगा। अभी सीट का कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि यहाँ पे आरक्षण के हिसाब से कैसा सीट आएगा। ये बताइए कि आप पिछड़ी समाज से आते हैं, पिछड़ी अगर आएगा तो लड़ेंगे या सामान्य आएगा तो भी लड़ेंगे? अभी जैसा आप बताएं कि सीट क्लियर नहीं है, तो चाहे जनरल हो या ओबीसी हो, मैं दोनों में चुनाव लड़ूंगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। किसी का दबाव हो तो? अभी तक तो मुझे कोई दबाव का असर नहीं दिख रहा है। अभी और तो मैं स्टार्टिंग चुनाव हो रहा है। हाँ, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। आने वाले समय में अगर कहीं किसी से दबाव आता है, कभी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं लगातार प्रचार करते हैं, फिर किसी का दबाव आता बैठ जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ एक इंग्लिश में कोट है, ट्रस्ट वंस इट्स ब्रोकन इट कांट बी एडेड। सो सिंपल सी बात है, जो लोग मेरे साथ हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, जिनके बल पे मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं उनका ट्रस्ट कभी ब्रोक नहीं करूँगा। तो चुनाव एक ऐसी चीज़ है, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन्हें कभी डाउन नहीं होने दूँगा एट एनी कॉस्ट। किस पार्टी से बात हो रही है अगर भविष्य में टिकट मिल सकता है आपको? अभी ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। सिचुएशन जैसा होगा फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जितने लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आप उनके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करें। क्या वह व्यक्ति रियली में किसी की मदद करने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति, या सिर्फ चुनाव में आके एक हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरी अपील ये रहेगी सभी से कि आप लोग उस प्रत्याशी के बारे में जानें कि इज़ ही रियली एजुकेटेड, उसको सोसाइटी के बारे में पता है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कैसे लोगों की मदद की जाएंगी। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट कर लें और वो आज जैसे पीछे भी हुआ है, एक बार इलेक्शन हो गया, जीत गया, बंदा आपको कभी दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा अपील ये है कि आप ऐसे आदमी को चूज़ करिए जो आपके लिए समय से पहले अवेलेबल हो, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके साथ चलने वाले लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जनता अमरेश चौधरी को वोट क्यों दे? मेरा बहुत सिंपल सा कहना है, जनता मुझे वोट इसलिए दे कि मैं एक नवयुवक हूँ और नवयुवकों की पेन को समझ सकता हूँ, और पिछले कई सालों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो करीब 4-5 साल से, चाहे वो मेरे वार्ड से हो या मेरे वार्ड से नहीं हो, मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। कोशिश ये है कि आप अगर मुझे इलेक्ट करके जिला पंचायत बनाते हैं तो मेरे लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी, चाहे वो फिजिकल जाके आदमी की किसी को सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, किसी भी लेवल पे मैं अपने सहयोगियों के साथ उनकी मदद ज़रूर करूँगा। मेन रीज़न ये है इलेक्शन में आने का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो पहले मैं अपना पेट भरूंगा। बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं ऑलरेडी हर चीज़ से फुलफिल्ड हूँ। आई जस्ट वांट कि लोगों की मदद हो सके, और जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड नीडी लोग हैं उनकी मदद हो। ऐसा ना हो कि जो कुछ सहयोग मिल रहा है मुझे एज अ जिला पंचायत, वो किसी और ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको ज़रूरत ही नहीं है। तो देख रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे अमरेश चौधरी जी, जो जनपद संत कबीरनगर के वार्ड नंबर 8 के ग्राम पंचायत कुसरू कला के निवासी हैं और युवा हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इनका फिलहाल आप जो हमारे दर्शक हैं, खासकर वार्ड नंबर 8 के जो सम्मानित यहाँ के वोटर्स हैं, आप सभी का अमरेश चौधरी के बातों पे और अमरेश चौधरी के जो जिन मुद्दों को लेकर मैदान में आ रहे हैं उस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है और आप सभी का क्या समर्थन है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।